वेलकम टू क्लास 43 ऑफ डेली जीके एंड करंट अफेयर्स 365। सवालों की दुनिया में वही जीतता है जो रोज एक कदम आगे बढ़ता है। याद रखो, कल का पेपर आज की मेहनत पे जीता जाता है। पढ़ते रहो जब तक नाम ना हो किताबों में, मेहनत वही सच्ची जो छप जाए हिसाबों में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं, बिना टेंशन के, बिना किसी हेडेक के। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर दिस वीडियो जिनको इस वीडियो की नीड है, और आप अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। साथियों, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, ये मेरा पूरा आपसे 100% वादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था सन 1946 के अंदर। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान सभा का गठन है जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कब हुआ था? सन 1946 के अंदर हुआ था। और ये क्वेश्चन है जो आपका यूपीएससी प्री 2022 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है साथियों, वो हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है, और ये अंगीकृत कब किया गया था? इसको लागू किया कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन है जो आपका यूपीएससी 2021 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका एग्जाम एसएससी 2021 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों जो 1942 के अंदर शुरू हुआ था, और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? वो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, ये सवाल है जो आपका सीडीएस 2021 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी साथियों 1930 के अंदर, जिसके अंदर गांधी जी ने नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा 22 मार्च 1930 को शुरू की थी, और दांडी के किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। यह आपका जो एग्जाम यूपीएससी कैप 2022 के अंदर यह सवाल है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों 1931 के अंदर। इस समझौते के अंदर गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना गया था। यह आपका यूपीएससी 2023 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। हम आपके लिए वो सवाल ले रहे हैं जो अभी 2025-26 के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, और जो बार बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों स्थापना हुई थी सन 1885 के अंदर। यह आपका एसएससी 2022 के अंदर सवाल पूछा गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम्स द्वारा 1885 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो साथियों, नेहरू रिपोर्ट है जो सन 1928 के अंदर प्रकाशित हुई थी, जिसने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रिपोर्ट रखी गई थी। ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर है जो सवाल है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है जो अंगीकृत हुआ था। यह आपका एनडीए 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो की जरूरत है। बाकी आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, सुबह 6 बजे क्लास, वो भी डेली के टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स की क्लास कोई नहीं देने वाला है, सिर्फ यही देगा जीके एंड करंट अफेयर्स 365। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा की कितनी लंबाई है? लगभग 2525 किलोमीटर है। और ये आपका एसएससीडी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उनका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये 8586 मीटर ऊंची है। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों राजस्थान। ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का, सॉरी भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यूपी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, ये एसएससी 2021 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है साथियों छोटा नागपुर पठार, जिसे खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये आपका यूपीएससी 2021 के अंदर क्वेश्चन
पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे बड़ी तटरेखा है जो साथियों गुजरात राज्य की है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। ये आपका एसएससी 2022 के अंदर है जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा है जो साथियों पश्चिमी बंगाल को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा देश का धान उत्पादक राज्य है। और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से कहलाती है? तो गोदावरी नदी है, जैसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। पहली कौन सी है? पहली गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और ये सवाल है जो आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो साथियों चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आपका एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान एग्जाम 2022 के अंदर आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों साइंस और सेक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी को पता है पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। ठीक है, जब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है तो वो सूत्र बनता है। ये आपका नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो साथियों प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ ms। ठीक है, मतलब प्रकाश की गति 3 × 10⁸ ms होती है। ठीक है, ये जीईई में 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई है न्यूटन। ठीक है, ये आपका एसएससी जेई 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ है। ये आपका नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? साथियों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, यह आपका एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और इसने कब किया था? 1876 के अंदर आविष्कार है जो किया था। इस प्रकार साथियों हमने आपके 25 क्वेश्चन जान लिए। अब 75 क्वेश्चन और जानेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बंद रहो टू बी कंटिन्यू। बोर तो नहीं हो रहे? बोर होते हो तो आप गुटली बार थूक दो। ठीक है, टू बी कंटिन्यू रखते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स, बिकॉज उनको भी इस वीडियो की नीड है और उनको भी एग्जाम क्लियर करना है। मेरे को कमेंट करके बताना इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब पे और कोई समझा रहा है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? सन 1928 के अंदर की थी। और ये आपका नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? तो साथियों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा था। कब खोजा था? सन 1687 के अंदर। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और ये एसएससी 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, जब सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है तब उसे क्या कहते हैं? रसायन नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, मनुष्य का रक्त कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो गुर्दे होते हैं जो मनुष्य का रक्त होता है जो शुद्ध करते हैं। ये नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ होते हैं जो वो दूर हटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स 2024 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ये दिवस मनाने लगे हैं। ये यूपीएससी 2023 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, ये आपका एसएसजीडी 2022 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में। और यूपीएससी 2023 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व साक्षरता दिवस है जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूनेस्को द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु इस दिन को फिक्स किया गया था। यह आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य क्या था? तो चंद्रयान 3 जो हमने उतारा था उसका मुख्य लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, ठीक है। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है, ठीक है। और ये एग्जाम इसरो 2024 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबों को पक्का घर देने के लिए 2015 के अंदर इस योजनाओं को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 2020 के अंदर शुरू हुआ था। और साथियों ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत पूछा गया। ये NEP 2025 के अंतर्गत शुरू हुआ था, 2020 के अंतर्गत शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये UPSC 2023 के अंदर पूछा गया था। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश अनुसार हर वर्ष 1943 से कंटिन्यू चलता आ रहा है, 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। और ये SSC 2023 के अंदर आपके क्वेश्चन है जो पूछे गए। अब इकोनॉमिक गवर्नमेंट स्कीम्स के कुछ क्वेश्चन जानने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना है जो शुरू हुई थी। ये आपका UPSC 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था साथियों? वित्तीय समावेशन 28 अगस्त 2014 के अंदर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो LPG गैस से संबंधित है। और 2016 में गरीब परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देने हुए तो इस योजना का संलग्न किया गया। और ये आपका SSC 2021 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो 2016 के अंदर लागू हुई थी, जिसने किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु इसका संलग्न हुआ था। ये UPSC 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2015 के अंदर शुरू हुई थी। इसके अंदर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु अभ्यास जारी किया गया था। ये SSC 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो 2015 के अंदर शुरू हुई थी। इससे क्या है, लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। और ये बैंक PO 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 के अंदर शुरू हुई थी। और ये आपका UPSC 2023 के अंदर पूछा गया था। आकस्मिक मृत्यु व अपंगता के लिए बीमा योजना प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2015 के अंदर शुरू हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था कि 18 से लेकर 50 वर्ष के लिए इसका जो टाइम पीरियड है वो लागू किया जाए। और ये SSGD 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 के अंदर शुरू हुआ था। इससे डिजिटल तकनीकी से देश के विकास और उद्योग से प्रारंभ करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया। और ये UPSC 2023 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2016 के अंदर शुरू हुई थी। और इसका मुख्य लक्ष्य था नवाचार, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये SSC CGL 2022 के अंदर सवाल पूछा गया था। और इसका लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक क्या है? तो मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है वो है बाघ। और ये प्रतीक भारतीय औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है। ये क्वेश्चन आपका बैंक क्लियरिक 2022 के अंदर पूछा गया था। तो साथियों इस प्रकार टोटल हमने आपके 50 MCQ विद आंसर जान लिए। अब इस PDF के अंदर टोटल आपके एक क्वेश्चन से लेके 100 MCQ इंक्लूड है। इसके लिए आपको इस PDF को बाय करना होगा। फुल PDF एक्सेस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हो। प्राइस ओनली फॉर 9 रुपये रखी गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि देवे जिसको देते हैं सुनामा दास, नहीं दियो कुछ ना दे हरी, चाहे फेरा फिरो 50। नॉर्मल एक सिर्फ 9 रुपये कॉस्ट रखी है, जिससे आप इस PDF को खरीद कर एंड अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी बॉडी मतलब BOD बिफोर वनडे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। GK एंड CS 365 को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली 6 बजे ऐसी क्लासें आती है, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री के अंदर 1/2 कर दिया, यानी 50 क्वेश्चन आपको फ्री के अंदर बता दिए। 50 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 9 रुपये आपको पेड करने होंगे और आप ये जो PDF है जो आप हमसे खरीद सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू माई ऑल डियर गाइस।